एक और तब्दीली कर दी गई है। तब्दीली क्या, इसकी ज़रूरत थी क्योंकि ये खाना खाली था। वो चीज़ें की जा रही थी, डंग डबाव प्रोग्राम था जिसे पंजाबी में कहते थे। हमने देखा कि गालिबन मोहम्मद अकरम उनका नाम, नहीं अकरम नहीं, एक और कंफर्म कर देते हैं अभी, शाहिद असलम बैटिंग कोच थे। शाहिद असलम जिन्होंने सारी ज़िंदगी बॉलिंग किया, उनको बैटिंग कोच लगाया गया था। तो इस तरह के मोजज़े भी पाकिस्तान क्रिकेट में हो जाते हैं। तो अब माइकल स्मिथ 2 साल के लिए पाकिस्तान टीम के नए बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिए गए हैं। अब अल्लाह कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हक में बेहतर फैसला हो, क्योंकि 2 साल का टेन्योर और उनकी फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो है जनाब इंग्लैंड टूर, और यहाँ पर उनको पता चलेगा कि मेरा वास्ता जो है वो किस टीम से बड़ा। बहरहाल PSL में उन्होंने हमारी फ्रेंचाइज जिसमें इस्लामाबाद है और गालिबन एक आधी और है जिसमें उन्होंने ये किया हुआ है सर्व बीइंग बैटिंग कोच। इस पर बात करते हैं। उसके अलावा जी फास्ट बॉलर शहीनशाह अफरीदी आखिर चल क्या रहा है, क्यों ये सीरीज छोड़कर, ये लीग छोड़कर वापस आते हैं। इससे पहले हमने दी 100 देखा, वो छोड़कर वापस आ गए थे। उसके बाद अब ये लंका प्रीमियर लीग भी जो है वो 3-4 मैचेस के बाद ही वापस आ गए। क्या परफॉर्मेंस इशू है, क्या उसको हाईलाइट करना नहीं चाह रहे, या फिर ये वही वाली इंजरी है जिसकी रिकवरी आज तक नहीं हो पाई और हाफ फिट मुसलसल शहीनशाह अफरीदी को इज्जत माब जनाब आकिब जावेद साहब कैरी करते रहे। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं फसीउल्लाह, साथ ही साथ हमें आगे चल के हाफिज़ इमरान साहब ज्वाइन करेंगे और एक दो और हमारे एनालिस्ट हैं, उनसे हम रब्ता करेंगे। फसी भाई, आपसे पहले ये खबर माइकल स्मिथ वाली ले लेते हैं। 2 साल के लिए पाकिस्तान टीम के हेड जो नए बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया है, माइक हेजन की अप्रूवल है। इसमें क्या समझते हैं? माइक हेजन अब चाहते हैं कि मेरे साथ है एक और जो है वो कोई दूसरा आ जाए, मुझे ज़रा सपोर्ट मिल जाए। दूसरा एक शाहिद असलम साहब, जिनका कोई इतना कोई तजर्बा नहीं था, उन्होंने वो खुद बॉलर थे लेकिन बैटिंग कोच के तौर पर आगे आए। तो ये आइडिया कहाँ से आया? क्या फ्रेंचाइज में अच्छी कारकर्दगी थी जिसकी वजह से ये इनको ले आए? क्या चल क्या रहा है PCB हेडक्वार्टर में? अच्छा हमजा भाई, ऐसा ही लग रहा है जैसे कि जो PSL में उन्होंने अच्छी कोचिंग करके दिखाई, शायद उसी वजह से उनको अब इंटरनेशनल के लिए जो है बैटिंग कोच के तौर पर रखा गया। और यकीनन आपने कहा कि माइक हैसन की इसमें जो है वो रजामंदी होगी, यकीनन होगी। माइक हैसन की रजामंदी यहाँ सरफराज अहमद की टेस्ट में रजामंदी के बगैर तो नहीं उन्हें लाया गया होगा, उनकी रजामंदी के साथ, क्योंकि वो जो है वो लेवल 4 जो कोचिंग है उसको अचीव करते हैं। इसी वजह से जो मुझे लगता है कि उन्हें बैटिंग कोच की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान एक बड़ी क्रिकेट टीमों में इसका शुमार होता है, तो हमारे पास अपने बहुत सारे बड़े नाम मौजूद हैं। इंजमामुल हक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इस तरह के बहुत बड़े नाम मौजूद हैं। उनमें से क्या कोई इस काबिल नहीं है कि उसे यहाँ पर लाया जाए? और हमने खुद भी खबरें दी थी कि यूनुस खान बहुत दफ़ा यहाँ पर आके PCB में इंटरव्यूज़ भी दे चुके हैं, लेकिन उनका नाम फाइनल नहीं होता। वो क्या वजूहात हैं कि उनका नाम फाइनल नहीं होता? हमें फिर अब बाहर से ही एक ऐसा जो है वो खिलाड़ी जो कि एक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर है उसको ला के हमें बैटिंग कोच के तौर पर रखना पड़ता है। मोहम्मद यूनुस के हवाले से ज़राए ने हमें खबर दी थी कि उनकी 1-2 दफ़ा मुलाकातें हुई, लेकिन उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने कहा था कि मैं बाइख्तियार जो है वो कोच बनना चाहूँगा, या जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसमें जो मेरे फैसले होंगे फिर सारे उसको मानेंगे। उसमें मुझे जो है वो आकर ये नहीं बताया जाएगा कि ऐसा कर लो या ऐसा कर लो। तो मुझे लगता है कि शायद ये वजह बनी होगी कि मोहम्मद यूनुस की जो है वो यूनुस खान की जो है वो बात यहाँ पर नहीं बनी, और फिर जो है वो माइकल स्मिथ, शायद हमें वैसे ही एक एवरेज ऐसा कोच चाहिए जिसको जो कहा जाए वो मान ले। बैटिंग कोच है, अब दोनों के लिए उनकी जिम्मेदारी 2 साल के लिए उन्हें मुकर्रर किया गया है, रेड बॉल और वाइट बॉल दोनों के लिए। रेड बॉल में जो है वो हेड कोच सरफराज अहमद के साथ जो है वो काम करेंगे, इसी तरह वाइट बॉल के लिए जो है वो माइक हैसन के साथ वाइट बॉल की क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। 46 साल ये जो माइकल स्मिथ हैं, इनका ताल्लुक जो है वो जनूबी अफ्रीका से है, जबकि जो हमारे हेड कोच वाइट क्रिकेट में हैं उनका ताल्लुक जो है वो न्यूजीलैंड से है। तो दोनों ही बाहर के मुल्क के हो गए, और ये अब देखते हैं क्या इसमें 2 साल में बेहतरी आती है। रेड बॉल की बात की जाए तो वो फिर पाकिस्तान के जो हैं वो सरफराज अहमद ही हेड कोच हैं उनके साथ, और ये दोनों मिलकर जो है टेस्ट टीम जो है वो उसको आगे लेकर चलेंगे। देखना ये है कि तब्दीली किस हद तक नज़र आती है और कितने ये जो है 2 साल में कारामद साबित होते हैं। फसी भाई, क्या कोई खबर है कि ये तब्दीली कहीं माइक हैसन के सर पे तलवार तो नहीं है कि जनाब देखें हमने दूसरी तैयार चीज़ कर ली है? क्योंकि ये कल भी कोचिंग स्टाफ में रह चुके हैं, ये इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान PSL में कर चुके हैं और इस्लामाबाद में असिस्ट भी कर चुके हैं डेफिनेटली माइक हैसन को, तो इनकी खामियां वगैरह सारा कुछ पता है। तो क्या ये कहीं उनका पता कटने तो नहीं वाला माइक हैसन का? अच्छा, इसको इनकार भी नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि शायद इनको इसलिए बैटिंग कोच के तौर पे लाया गया हो कि ये ज़रा समझ लें
तमाम खिलाड़ियों को जांच लें और तमाम खिलाड़ियों की जो है वो फ्रिक्वेंसी के साथ इनकी फ्रिक्वेंसी मैच हो, और फिर आया अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं 2 साल में कोई अच्छे हमारी बैटिंग लाइनअप में कोई ऐसी ज़्यादा वाज़ह तौर पर बेहतरी नज़र आती है तो यकीनन हो सकता है कि ये आने वाले वक्त में माइक हैसन को रिप्लेस कर सके। लेकिन अभी जो है, अभी के लिए ये है कि ये दोनों मिलकर ही एक पेयर के तौर पर जो वाइट बॉल की क्रिकेट है उसको बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। आया कि इन्होंने इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान के लिए जो है वो PSL में जो है वो कोचिंग के प्राइज़ अंजाम दिए हैं, तो यकीनन वहीं से इनकी जो सिलेक्शन है वो हुई होगी और वहीं से इनको देखा गया होगा कि ये एक बेहतर कोच जो है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए साबित हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर मेरा सवाल, क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ही अब हमारी जो है वो बैटिंग कोच या हेड कोच के तौर पे काम करेगा? क्या हमारे नाम तो छोड़ें, अगर बाहर से हमने कोई लाना है तो बड़ा नाम लेके आएँ जो इंटरनेशनल क्रिकेट का माहिर हो, जो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ कोचिंग की दुनिया में भी है। अच्छा, इसमें ये भी हमारे पास ये है कि हमारे जो बड़े नाम है ना वो कोई एक प्रोफेशन को सिलेक्ट नहीं करते। अगर कोई एक प्रोफेशन को सिलेक्ट कर ले, जिस तरह मुश्ताक अहमद साहब हैं, उन्होंने एक प्रोफेशन को सिलेक्ट किया, उसमें अपना नाम बनाया, बतौर कोच आज दुनिया क्रिकेट की दुनिया में उन्हें माना जाता है। हमारे यहाँ पर जो है वो बड़े नाम हैं वो ज़्यादातर किसी एक चीज़ को सिलेक्ट नहीं करते। कोई जहाँ जॉब मिल जाए, कोई कमेंटेटर एज आ बैठ जाए वो वहाँ बैठ जाते हैं, कोई किसी चीज़ में बैठ जाए, कोई एज ए एनालिस्ट बैठ जाए, लेकिन किसी एक प्रोफेशन को सिलेक्ट नहीं करते। तो यही मुझे अपनी खामियां नज़र आती हैं कि हमारे जो बड़े नाम हैं अगर वो एज आ प्रोफेशन कोचिंग को सिलेक्ट करें तो यकीनन उन्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन वो लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं भी, जैसे यूनुस खान जो कि कोचिंग कर भी रहे हैं और अपनी अकेडमी में बच्चों को ट्रेन भी कर रहे हैं, तो उनकी आकर इस बात पर आ जाती है कि अगर वो आना चाहेंगे तो वो कहेंगे कि मैं तमाम फैसले अपनी मर्जी से करूँगा। ठीक है, फैसले अपनी मर्जी से, और ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। इसी वजह से शायद यूनुस खान पहले भी कोच रह चुके हैं, कंसल्टेंट रह चुके हैं, बैटिंग के तौर पर पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं, लेकिन उन पर टोटली इन्हिसार नहीं किया गया। यही सीन फसी भाई वसीम अकरम के साथ वसीम अकरम कहा कि अगर मुझे कुछ जिम्मेदारियां देनी है तो मुझे फुल अथॉरिटी दी जाए। शुएब अख्तर साहब से भी ये, उनका भी यही था कि अगर मुझे देनी जिम्मेदारियां तो अथॉरिटी दी जाए। तो ये मसला क्या है, अथॉरिटी आखिर कौन नहीं देने दे रहा? क्या आकिब जावेद साहब? बट वो तो अभी कोई 3, 4, 5 साल से हैं, इससे पहले भी तो कोई लोग होंगे ना। लेकिन जो भी पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर PCB में सर्व करने के लिए आता है वो आके यही कहता है कि मुझे जनाब अथॉरिटी नहीं दी जाती। तो आखिर कौन है वो एक बंदा जो अथॉरिटेटिव है और आगे निचली सतह तक अथॉरिटी नहीं देता? ये हमारा निज़ाम है क्रिकेट का। अच्छा, जो निज़ाम है वही किसी को अथॉरिटी नहीं देने देता। हमने ऐसा सर्कल बनाया हुआ है कि जो भी बंदा आता है अगर वो ज़्यादा पावरफुल हो या ज़्यादा अपने डिसीजन की तरफ स्टिक हो तो उसको वहाँ पर सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाती है। और हमारे लिए ऐसा ही बंदा सूटेबल रहता है जो एक एवरेज क्रिकेटर हो, एक एवरेज जो है वो फैसला साज हो, जो हमारे रंग में ढल जाए, जो हमारे पास आए और हमें देखे कि जो हम कह रहे हैं वो कहे हाँ जी यही ठीक है। जो लोग आकर नुक्ताचीनी करेंगे, बताएंगे कि इस क्रिकेटर की टीम में जगह नहीं बनती, इसको बाहर निकाला जाए, तो हमें लगता है कि वो काबिल कबूल नहीं है। हमें वही काबिल कबूल है जिसको हम बताएं या मैनेजमेंट बताए कि ये खिलाड़ी जो है ये टीम में होना चाहिए, टेस्ट में या वनडे में या T20 में, तो हमें वही जो है आगे से कोच भी कि हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, यही होना चाहिए। तो मुझे जो खामी नज़र आ रही है वो इस सिस्टम में यही नज़र आ रही है कि प्रेशराइज इतना कर दिया जाता है कि कोई जो स्ट्रिक्ट किस्म का जो कोच है या जो मेरिट के ऊपर बात करना चाहेगा वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो एवरेज जो कोचेज़ आएंगे वही उनके लिए सर्वाइवल की जगह होगी, वो हाँ में ला कर चलेंगे। लेकिन इससे ये बात वाज़ेह रहे कि क्रिकेट में कोई बेहतरी नहीं आएगी। इससे आप क्रिकेट को बेहतर करने की तरफ अगर कहें तो वो कोई ऐसा कदम नहीं है कि क्रिकेट इसमें बेहतर हो सके। वेरी अनफॉर्चुनेट जी। लेकिन व्यवस्था है शजर से उम्मीदें बाहर रख, अल्लाह करे अच्छा टाइम भी आएगा पाकिस्तान पे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान मैच पे बात करते हैं, क्योंकि बैटिंग कोच पर हमने बात की, ये अभी ब्रेकिंग न्यूज़ थी तो हमने कहा शेयर करते हैं। अंदर की खबर ले आए,